चलिए आज का ये क्लास स्टार्ट करते हैं आपके साथ। आज एक बार फिर आपका स्वागत है इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस नए वीडियो लेक्चर में। देखिए, जिस तरह से आपको पिछले वीडियो लेक्चर में ये बताया गया था कि कंजक्शन क्या होते हैं, कंजक्शन के कितने टाइप होते हैं, वहाँ पे आपको कंजक्शन के 3 टाइप के बारे में बताया गया था कि कंजक्शन के 3 टाइप होते हैं। पहला क्या, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दूसरा क्या, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और तीसरा क्या, कोरिलेटिव कंजक्शन। उसी तरह से आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज हम किस तरह से करते हैं और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, इसका यूज जब हम सेंटेंस में करते हैं तो हमें किस तरह के सेंस मिलते हैं इसको यूज करने के बाद सेंटेंस में। तो ओवरऑल आज के इस वीडियो लेक्चर में आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में जानने वाले हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज कैसे होता है, क्या होता है और बहुत कुछ। तो देखिए, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता क्या है, तो देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वो कंजक्शन होता है, वो वर्ड होता है जिसका प्रयोग, यानी यहाँ पे बताया गया है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इसका प्रयोग 2 समान रैंक या ऑर्डर वाले शब्दों या वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। मैंने आपको क्या बताया कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज हम कहाँ पे करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज हम 2 समान रैंक या ऑर्डर वाले शब्दों को या सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए करते हैं। अब इसको थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, हम फेविक्विक लाते हैं बाजार से, उसके बाद फेविक्विक से प्लास्टिक को प्लास्टिक से चिपकाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, प्लास्टिक को प्लास्टिक से चिपकाया जा रहा है, यानी यहाँ पे समान रैंक के, समान ऑर्डर के वस्तु को किससे चिपकाया जा रहा है, फेविक्विक से चिपकाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए फेविक्विक का काम क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का। यहाँ पे हम फेविक्विक का यूज प्लास्टिक से लोहे को चिपकाने में नहीं कर सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से इस वीडियो लेक्चर में आपको बताया गया है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज हम 2 समान ऑर्डर या रैंक वाले शब्दों को या सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए करते हैं। अभी आपको एग्जाम्पल बताया जाएगा कि किस तरह से एग्जाम्पल हमारे सामने आ सकते हैं। आपको पिछले वीडियो लेक्चर में ये बताया गया था। जैसे यहाँ पे देखिए राम एंड श्याम, यहाँ पे देखिए राम एंड श्याम। अब यहाँ पे क्या है, राम एंड श्याम, राम भी व्यक्ति है, श्याम भी व्यक्ति है। अब इन दोनों व्यक्तियों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड कर रहा है, जो कि क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। अभी आपको आगे बताया जाएगा कि इसका यूज हम कैसे करते हैं सेंटेंस में। तो ये सभी कंजक्शन क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। इस तरह के जितने भी कंजक्शन होते हैं, अब देखिए हम ये जान लेते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में कौन कौन से कंजक्शन, कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो देखिए, अगर आपको याद हो पिछला वीडियो लेक्चर, तो वहाँ पे मैंने आपको एक ट्रिक के बारे में बताया था। वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक ये है कि फैन वॉइस। अगर आपने फैन वॉइस को याद कर लिया अच्छे से, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमेशा याद रहेगा पूरा लाइफ। वो क्या है, देखिए फैन वॉइस, FANBOYS। अब यफ से क्या, यफ से फॉर, ए से क्या एंड, यन से क्या नॉर, बी से क्या बट, ओ से और, वाई से येट, और यस से क्या होता है सो। तो ये जितने भी वर्ड लिखे गए हैं यहाँ पे, ये सभी कौन से कंजक्शन हैं, ये सभी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हैं। यहाँ पे मैंने आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कितने होते हैं वो बता दिया। अब हम इसके यूज जानते हैं कि किस तरह से हम इनका यूज कर सकते हैं। 1 बाय 1 करके मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से फॉर का, एंड का, नॉर का, बट का, और का, येट का, सो का यूज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपना फोकस करते हैं फॉर के लिए, जो कि क्या है, पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है इस वीडियो लेक्चर का। यहाँ पे देखिए FOR, आप स्पेलिंग पे भी फोकस करिएगा। यहाँ पे मैंने FAR नहीं लिखा है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, FOR। तो आप इस चीज को लेके कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे FAR है, यहाँ पे फार, इसका मतलब होता है दूर, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है फार। यहाँ पे ऊपर चांद बिंदी रहता है। तो ये क्या होता है, ये अलग वर्ड है। ये क्या है, ये
टोटल डिफरेंस वर्ड है, डिफरेंट वर्ड है। और यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा, फॉर, जहाँ पे स्पेलिंग क्या है FOR। तो इस चीज़ को लेके कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम बात करते हैं फॉर के सेंस के बारे में कि फॉर का यूज हम किस सेंस के लिए करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि फॉर का यूज हम क्योंकि या चूंकि के लिए करते हैं। जब हमारे सेंटेंस में क्योंकि या चूंकि का सेंस आएगा तब हम किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। लेकिन आप एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप फॉर का यूज क्योंकि या चूंकि के लिए करते हैं तो आप फॉर के पहले कॉमा का यूज करते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अगर आप फॉर का यूज करते हैं और उसके पहले कॉमा का यूज नहीं करते हैं तो वो आपका जो सेंटेंस में सेंस आया है क्योंकि वो या चूंकि वो आपका मान्य नहीं होगा, वो टोटली क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। जो हमारा एग्जाम्पल है वो क्या है, वह स्कूल नहीं जाएगा क्योंकि वह बीमार है। यहाँ पे देखिए क्योंकि का सेंस आ रहा है। इस सेंटेंस को जरा बनाइए, वह स्कूल नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ही विल नॉट गो टू यहाँ पे स्कूल, गो टू स्कूल। अब यहाँ पे हम फॉर का यूज कर रहे हैं और इसके पहले देखिए कॉमा का भी यूज करना है। तो इस चीज़ को मत भूलिएगा। फॉर ही इज अनवेल। तो इस तरह से आप फॉर का यूज करते हैं चूंकि और क्योंकि के सेंस के लिए, और उसके पहले आप किसका यूज करते हैं, कॉमा का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि फॉर का यूज हम किस सेंस के लिए करते हैं और इसको कैसे यूज किया जाता है सेंटेंस को बनाने के लिए। अब हम जरा फोकस कर लेते हैं अपने दूसरे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में कि दूसरा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या है। तो देखिए यहाँ पे आपका दूसरा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है एंड। क्या है, एंड, AND। अब यहाँ पे एंड का यूज तो आप जानते होंगे कि किस सेंस के लिए किया जाता है। एंड का यूज हम और के लिए करते हैं। जैसे राम और श्याम, मैं स्कूल जाऊंगा और मेरा भाई भी स्कूल जाएगा। रोहन खाना खाएगा और मेरा भाई भी खाना खाएगा। वह मैच खेलेगा और उसका दोस्त भी मैच खेलेगा। तो यहाँ पे देखिए और का सेंस जहाँ जहाँ पे आएगा वहाँ पे आप किसका यूज करेंगे, एंड का यूज करेंगे। और ये देखिए क्या कर रहा है, ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है, दो वर्डों को जोड़ रहा है। तो आप जब भी दो वर्ड को जोड़ते हैं तो वहां पे आप कंजक्शन का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल आपके सामने क्या है, राम और अमन मैच खेल रहे हैं। यहाँ पे देखिए राम और अमन मैच खेल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, राम एंड अमन आर प्लेइंग द मैच। यहाँ पे देखिए आर प्लेइंग द मैच। यहाँ पे क्या हो गया, राम और अमन मैच खेल रहे हैं, राम एंड अमन। यहाँ पे देखिए क्या किया जा रहा है, इन दोनों वर्ड को जोड़ा जा रहा है। आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि राम मैच खेल रहा है और अमन स्कूल जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, राम इज प्लेइंग द मैच एंड अमन इज गोइंग टू स्कूल। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया फॉर का और एंड का यूज आप कैसे करते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की तरफ, जो कि क्या है, नॉर है। अब यहाँ पे देखिए आपके मन में आएगा कि नॉर का यूज हम किस सेंस के लिए करते हैं, कैसे इसको सेंटेंस में यूज किया जाता है, और जब इसको सेंटेंस में यूज किया जाता है तो क्या सेंस बन के आता है। तो देखिए यहाँ पे सुन लीजिए कि नॉर का यूज हम करते हैं नहीं के सेंस के लिए। मैं आपको एक छोटे से पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ठीक है, एक शॉर्ट व्यू के तौर पे आप कह सकते हैं। मैं वहाँ पे बता रहा हूँ नॉर का यूज, कि नॉर का यूज कैसे किया जाता है, आगे आपको बताया जाएगा। तो देखिए नॉर का यूज हम नहीं के लिए करते हैं। अब इसका यूज कैसे किया जाता है नहीं के सेंस के लिए, तो देखिए नॉर का यूज आप कभी अकेले नहीं करते, यानी नॉर का यूज कभी अकेले होगा ही नहीं। जब भी होगा तो इसका यूज नाइदर के साथ होगा, जो आपको कोरिलेटिव कंजक्शन में मिलेगा कि किस तरह से हम नाइदर के साथ नॉर का यूज करते हैं नहीं के सेंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया 3 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, फॉर, एंड और नॉर। अब हम बात करेंगे बट और येट और सो के बारे में कि इसका यूज हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि बट का यूज हम तब करेंगे जब हमारे सेंटेंस में सेंस क्या होगा, किंतु, परंतु या लेकिन। जब भी आपके सेंटेंस में
किंतु परंतु या लेकिन का सेंस आता है तो आप किसका यूज करते हैं, बट का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आपके सामने एक सेंटेंस लिखा गया है। सेंटेंस क्या है, वह खाना खाएगा लेकिन मैं नहीं खाऊंगा, या मैं खाना नहीं खाऊंगा। बात तो सेम है, वह खाना खाएगा लेकिन मैं नहीं खाऊंगा या मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए लेकिन का सेंस आ रहा है, या आप ये कह सकते हैं किंतु मैं खाना नहीं खाऊंगा, परंतु मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो आप जब भी लेकिन किंतु परंतु का सेंस किसी भी सेंटेंस में पाते हैं तो वहाँ पे आप किसका यूज करते हैं, बट का यूज करते हैं। जैसे अभी देखिएगा कि इस सेंटेंस में बट का यूज कैसे किया जाएगा। यहाँ पे देखिए वह खाना खाएगा, ही विल ईट द फूड बट, यहाँ पे देखिए बट का यूज किया जा रहा है। बट आई विल नॉट ईट द फूड भी आप लिख सकते हैं, द फूड भी लिख सकते हैं। और आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, आई विल नॉट, केवल आप ईट द फूड ना लिखेंगे तो बेहतर होगा। क्यों बेहतर होगा, क्योंकि जब आप अंग्रेजी बोलना स्टार्ट करते हैं तो आप ये चाहते हैं कि रिपीटेशन ना हो, यानी रिपीट ना हो। अगर हम इस सेंटेंस में देखें तो यहाँ पे एक बार क्या हो गया, ईट द फूड आ गया है। अब ये क्या ज़रूरत है ईट द फूड लिखने की, केवल एक ज़रूरत है, वो क्या है कि रिपीट होगा, और रिपीट को आपको रोकना है तो आप ईट द फूड ना लिखेंगे तो बेहतर होगा। तो आप ये कह सकते हैं ही विल ईट द फूड बट आई विल नॉट कह देंगे, आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसको आप यूज नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं और के बारे में। यहाँ पे बट भी हो गया और ये तीनों भी हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं और के बारे में कि और का यूज कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, अब हम और का यूज अपने सेंटेंस में, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ एक सिंपल लैंग्वेज में, और का यूज हम करते हैं या के सेंस के लिए। यानी जब आप के सेंटेंस में या का सेंस आएगा, जैसे आप कहते हैं ना, या तो आप ये कलम खरीद लो या तो वो कलम खरीद लो। यहाँ पे देखिए या का सेंस आ रहा है, या तो आप क्या करेंगे, या तो राम जाएगा या तो मैं जाऊंगा, इस तरह से आप कहते हैं, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे या तो ये या तो ओ का सेंस आ रहा है, लेकिन यहाँ पे केवल या है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। जैसे अगर आपको ये कहना हो कि वह या मैं यह मैच खेलूँगा, वह या मैं यह मैच खेलूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए या तो आप करेंगे ही और आई विल प्ले दिस मैच, यहाँ पे सॉरी प्ले दिस मैच, या वह या मैं यह मैच खेलूँगा, ही और आई विल प्ले दिस मैच। तो यहाँ पे देखिए और का यूज़ किया गया, क्यों किया गया, क्योंकि इस सेंटेंस में और का सेंस आ रहा था, तो यहाँ पे और का भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे एट एंड सो के बारे में कि एट और सो का यूज कैसे किया जाता है। देखिए एट का यूज और सो का यूज कैसे किया जाता है। यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि एट का यूज आप तब करेंगे जब आपके सेंटेंस में भले ही का सेंस आएगा। जब आप ये कहते हैं कि जैसे अगर आप ये कहते हैं कि भले ही वह बीमार है लेकिन बहुत अच्छी तरह से किताब पढ़ रहा है, भले ही वह कुछ नहीं जानता है फिर भी वह बहुत अच्छे से खेलता है, जैसे क्रिकेट मैच के बारे में, भले ही वह कुछ ना जानता हो लेकिन बहुत अच्छी तरह से खेलता है। तो आपके सेंटेंस में जब भी भले ही का सेंस आएगा तो आप किसका यूज़ करेंगे, एट का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए किया गया है, वह अंग्रेजी बोलता है भले ही वह हिंदी पढ़ना चाहता है। अब यहाँ पे आपको क्या बताया गया, वह अंग्रेजी बोलता है भले ही वह क्या करना चाहता है, वह हिंदी पढ़ना चाहता है। तो जब भी भले ही का सेंस आए तो आप किसका यूज कर दीजिए, एट का यूज कर दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए वह अंग्रेजी बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश, उसके बाद फिर क्या करेंगे एट, उसके बाद वह हिंदी पढ़ना चाहता है तो ही wants to read हिंदी। तो इस तरह से आप किसका यूज़ कर सकते हैं, एट का यूज़ कर सकते हैं भले ही के सेंस के लिए। अब हम आते हैं अपने लास्ट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पे कि जो सो है उसका यूज कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए सो का यूज आप तब करेंगे जब आपके सेंटेंस में इसलिए का सेंस आएगा। किस लिए, इसलिए का सेंस आएगा तो आप किसका यूज करेंगे, सो का यूज करेंगे।
जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि वह स्कूल नहीं जाता है इसलिए वह किताब नहीं पढ़ पाता है, तो यहाँ पे देखिए इसीलिए का सेंस आ रहा है तो आप सो का यूज करेंगे। जैसे मैंने आपको क्या बोला कि वह स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल। सो अब एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप सो का यूज करिए तो आप कामा का यूज कर दीजिए इसके पहले। जैसे आप फॉर के पहले कॉमा का यूज कर रहे थे क्योंकि यह चूंकि के सेंस के लिए, तो आप इसी तरह से यहाँ पे भी यूज करेंगे सो के पहले कॉमा। ये होगा ही डज नॉट गो टू स्कूल, इसीलिए वह किताब नहीं पढ़ पाता है, तो ही इज नॉट एबल टू रीड अ बुक। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आप सो का यूज करते हैं जब आपके सेंटेंस में इसलिए का सेंस आता है, और जब आपके सेंटेंस में भले ही का सेंस आता है तो एट का यूज, और जब या का सेंस आता है तो आर का यूज, और लेकिन परंतु सिवाय का सेंस आता है तो बट का, ना नहीं का सेंस आता है तो नॉर का, और का सेंस आता है तो एंड का, और क्योंकि या चूंकि का सेंस आता है तो फॉर का। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के फुल डिटेल के बारे में यहाँ पे आपको बताया। मैंने ये बताया कि ये क्या होते हैं, इनका यूज कैसे किया जाता है, इनको याद रखने का बेस्ट तरीका क्या है, बेस्ट मेथड क्या है, बेस्ट ट्रिक क्या है, और इसको किस सेंस के लिए यूज किया जाता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक नए पॉइंट के साथ। थैंक यू इस पूरे वीडियो को देखने के लिए।